समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है। काफी भ्रांतियां रक्षाबंधन के पर्व को लेकर थी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, 30 तारीख में भद्रा लगी हुई थी, लेकिन रात को भद्रा नक्षत्र खत्म होने के बाद पूरे शहर में, पूरे देश में राखियां बांधने के लिए बहनें अपने भाइयों के पास पहुंची, भाई अपनी बहनों के पास पहुंचे और राखियां बांधनी शुरू हो गई। रात से शुरू हुआ रक्षाबंधन का पर्व और 31 तारीख को भी पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार कुछ पंडितों ने कहा था कि सुबह 7 बजे तक ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी पूरा दिन 31 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व काफी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया गया। जहां घरों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, सभी बहनें अपने भाइयों से मिलने पहुंची, भाई अपनी बहनों से मिलने पहुंचे। सरकार द्वारा बसों में फ्री सेवा दी गई। मार्केटों में काफी रौनक नजर आई, तो वहां जिला कारागार में भी हजारों से ज्यादा बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। जी हाँ, मैं आपको आज पूरा मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी किस तरीके से जिला कारागार में बहनें अपने भाइयों से मिली और आंखें नम भी हो गईं। बहनों की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया था। मेन गेट से लेकर के कारागार तक सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुए मिठाई और राखी की व्यवस्था कारागार के अंदर ही की गई थी, क्योंकि बाहर से मिठाई और राखी लेकर बहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए बहनों को उनके भाइयों तक पहुंचाया गया। वहीं जो कुछ बहनें अंदर थी वो अपने भाइयों का इंतजार करती रही। बहनें तो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची, लेकिन भाई ऐसे थे कुछ जो अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से बहनों की आंखें दूसरे बहन भाइयों को देखकर काफी नम भी हो गई। जिला कारागार में जो भाई वहां पर बंद थे, जो बहनें बंद थी, उन्होंने संकल्प लिया कि अब बुराई के रास्ते को छोड़ देंगे और अच्छे रास्ते पर चलेंगे, ताकि कभी भी ऐसा कोई भी फेस्टिवल उन्हें जेल के अंदर ना मनाना पड़े। सभी ने अपने अपने परिवार को काफी मिस किया। काफी अपने परिवार से दूर होने का दुख सभी के आंखों में था और राखी बांधते समय बहन भाइयों की आंखें नम भी हो गई थी। ये नजारा देखने लायक था। आप भी देखिए मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि कारागार के अंदर जो बहनें पहुंची हुई थी उनकी आंखें नम थी और दुख भी था कि जो फेस्टिवल उन्हें घर के अंदर मनाना चाहिए था, मजबूरी के कारण, किसी भाइयों की गलती के कारण आज वो फेस्टिवल उन्हें जिला कारागार में मनाना पड़ा। वहीं पर हमारे मेरदर्शन के संवाददाता से जो वहां के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आज रक्षाबंधन पर्व को जिला कारागार में मनाया जा रहा है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। देश भर में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और सभी इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व था, लेकिन पहले दिन काफी भ्रांति फैली हुई थी कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा नक्षत्र होने के कारण नहीं मनाया जाएगा। रात से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ और 31 तारीख के पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। वहीं जिला कारागार में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए काफी व्यवस्था की गई, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया। हजारों से भी ज्यादा की संख्या में बहनें कारागार में पहुंची और भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। भाई अपनी बहनों को देखकर भावुक हो गए और उनसे राखी बंधवा कर सभी की आंखें, भाइयों की भी नम हुई और बहनों की आंखें भी नम थी। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया था। जेल में ही बहनों के लिए मिठाई की व्यवस्था और राखी की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बाहर से कुछ भी सामान अंदर लाने की अनुमति नहीं थी। पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए आज भाइयों और बहनों ने मिलकर इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाया। साथ साथ जहां कुछ बहनें भी जेल के अंदर थीं, वो अपने भाइयों का इंतजार करती रहीं, लेकिन उनके भाई राखी बंधवाने के लिए नहीं पहुंचे। इसे देखकर भी उन बहनों की आंखें नम थी और अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। जेल के अंदर जो भाई थे उन्हें बहनों ने तिलक लगाया, राखी बांधी
और मिठाई खिलाकर ये फेस्टिवल मनाया। साथ साथ भाइयों ने ये जो गलत कार्य कर रहे थे उन्हें छोड़ने का संकल्प भी लिया। जेल के सुपरिटेंडेंट शशिकांत मिश्रा ने पूरे फेस्टिवल की जानकारी दी कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है और साथ साथ यहाँ पर कब से तैयारी की गई है और बहन जो भाइयों के राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं उनको किस तरीके से गाइडलाइन दी गई है। सभी नियमों का पालन करते हुए बहनों ने लंबी कतार लगाकर अपने भाइयों तक पहुंचकर राखी बांधी और काफी धूमधाम के साथ जिला कारागार में ये फेस्टिवल मनाया गया। बेटा इधर आ जाओ एक बार, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। चलो इधर को कहाँ जा रही हो? इधर को आ जाओ। इधर को आज बहुत परम पुनीत ये जो पर्व है उसके अवसर पर जेल प्रशासन द्वारा बाहर भी देखा होगा आपने चाय पानी बच्चों की पीने की व्यवस्था की गई है तथा जो है ये पंडाल भी लगाया गया जिससे धूप में दिक्कत न हो। अंदर भी पंडाल और नीचे मैट बिछा करके व्यवस्था की गई, किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा न हो। कितनी मुलाकात अब तक हो चुकी है? अब तक लगभग 1000 महिला बहनें राखी बांध करके जा चुकी हैं। अभी जो भी आएंगी शाम 4 बजे तक सबका कराया जाएगा, किसी को निराश नहीं लौटना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई लेट हो जाते हैं सफ़र में तो उन्हें मुलाकात कराई जाएगी? हाँ बिल्कुल, शाम बता रहे हैं शाम तक जो है जो भी महिलाएं आएंगी उन्हें वापस नहीं भेजेंगे, निराश नहीं करेंगे। देखा गया है कि कुछ खाने पीने का भी प्रबंध आपकी ओर से किया गया है? जी वो बताया तो, जो महिला बंदी हैं वो भाई बहनें आ रही हैं बंदियों से मिलने के लिए, राखी बांधने के लिए, उनके साथ बच्चे भी हैं तो उनको कोई सुविधा नहीं, इसलिए कुछ व्यवस्था की गई है। देखिए आपने देखा कि पूरे शहर के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ जिला कारागार में भी किस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया, पूर्ण व्यवस्था की गई। तो मेरदर्शन चैनल का यही प्रयास रहता है कि आपको घर बैठे हर फेस्टिवल की खबर सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाएं। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। मेरदर्शन परिवार की ओर से एक बार सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरदर्शन चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।